जो तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो, भाजपा सरकार गुंडों की सरकार है, ये कई प्रकरण में सिद्ध हो चुका है। और आज जो घटना हुई है गृह मंत्री अमित शाह की रायबरेली की रैली में, वो झकझोर देने वाली है। इस देश के चौथे स्तंभ को पहले ही दीमक लग चुकी थी और गिने चुने जो स्वतंत्र पत्रकार फील्ड में जाकर सच्चाई दिखाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, उनको भाजपाई गुंडे, भाजपाई मवाली इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, मुल्लो जैसे शब्द से नवाज रहे हैं। बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी जी की। आज रैली हो रही थी गृह मंत्री अमित शाह जी की उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहाँ से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब हमारे राघव त्रिवेदी जी पहुँचते हैं रैली में, महिलाओं से बात करते हैं, पूछते हैं क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो। तो महिलाओं ने बताया कि 100 रुपये में प्रधान जी, ग्राम के प्रधान जी हमें लेकर आए हैं। ये सच्चाई उन्होंने एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता से टैली करना चाहा, सच्चाई जानने की कोशिश की कि उनसे पूछा कि ऐसा हुआ है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास ये खबर कैसे आ गई। उन्होंने बताया होगा महिलाओं से बात की है। वो व्यक्ति जाता है, कई लोगों को लेकर आता है, सारे भाजपा मंडली इस पत्रकार के चारों तरफ झुमल जाते हैं। पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। माँ बहन की गाली दी जाती है पत्रकार महोदय को। एक कमरे में ले जाया जाता है, पीछे पंडाल के पीछे कम से कम 150 घूसे पेट में मारे जाते हैं। पत्रकार महोदय ने बताया कि आज मुझे पता लगा है कि 50-60 लोग मारते हैं तो मार की पीड़ा क्या होती है। ये हालत है जो चंद पत्रकार फील्ड पर जाकर आपको सच्चाई दिखाते हैं कि भाजपा की रैलियों में भीड़ कैसे जुटाई जाती है। कभी मनरेगा का, कभी इनके बेनिफिशरीज जो दिए जाते हैं उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ठूसा जाता है। ये तस्वीरें हमने पहली बार भी देखी, फिर भी कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं। तो ये प्रकरण आ रहा है। अब चौथा स्तंभ कब तक बचा रहेगा, मेरी देश की जनता मुझे जवाब दीजिए। और राघव त्रिवेदी की आह जो भर रहे हैं, इनको किस तरीके से माँ बहन की गाली दी जा रही है, पुलिस प्रशासन खड़े हुए तमाशा देख रहा है, उसी पंडाल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इनका कैमरामैन डरकर भाग गया। वो फाइल ये डिलीट करवाना चाहते थे लेकिन नहीं करवा पाए। तस्वीरें सर ये गाली देंगे अगर मारा अरे यार बात क्यों कर रहे हो सर? मैं आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे। हाथ छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। लिंचिंग मत करिए, किसी ने दिया तो 100 रुपया में झूठ बोलो। आप छोड़िए, पिता हुआ है तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो, इस खबर के ऊपर हमारी नेशनल मीडिया, जिसकी रैंक 180 देशों में 159वीं हो चुकी है, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कोई बड़ी बात ही नहीं है। उनके नेशनल मीडिया के खुद के स्वयं के पत्रकारों के साथ भाजपाई गाली गलौज कर दे, थप्पड़ मार दे, खींच के लात मार दे पीछे, तो भी वो उफ नहीं करते। उनकी औकात नहीं है इस तरह की गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों की, ये घटनाक्रम जो हो रहा है इनके ऊपर बात करने की। लिहाजा इस देश की आज सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए कि इलेक्शन में आचार संहिता जब लगी है, ये गुंडागर्दी पर उतर सकते हैं। तो फिर से आ गए तो देश की आम जनता के साथ क्या क्या करेंगे, क्या ठसक है, वो आप जान लीजिए। किसानों को क्यों गोली मारी? इसी गुंडागर्दी के चलते। जो गृह मंत्री, जिसके ऊपर जो पिछले दिनों आरोप लगे हैं और उनके प्रति कहा जाता है कि नंबर 1 का गुंडा यही है, वहीं भाजपाइयों ने, उनके चेले चपटों ने आज इस पूरे परिदृश्य में दिखा दिया। हर शहर में पूछ लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ये बताया जाता है कि उसके बगल में आरएसएस का एक गुंडा बैठाया जाता है। वो हर खबर शहर की देता है ऊपर वाले भाजपाइयों को कि कहाँ से पैसा खसूटना है, कहाँ लगाना है, किस मंदिर का चंदा कितना गबन करके सरकार के खजाने में डालना है और अपनी अय्यासी भरी जिंदगी जीना है। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। अब जी मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए। उन्होंने भी नहीं बचाया। उन लोगों ने भीड़ को मुझे मारा और
मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता, तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे, कुछ तो मारिए। यहाँ पर पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। अकेले राघव त्रिवेदी नहीं, ऐसा ही बहुत सारे पत्रकारों के साथ होता है। हमारे साथ अनगिनत बार हो चुका है। किसको बताएं? पूछने लग जाते हैं कि देखिए तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम पत्रकार हो, क्या करने आगे रैली में, अपना कार्ड दिखाओ। हम कहाँ से कार्ड लेके आए यार? 77 पत्रकार को कौन कार्ड देगा? मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ सूचना विभाग में सूचना देनी होती है, अपना कार्ड बनवाना होती है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था, कोई स्वतंत्र पत्रकार अपना कार्ड नहीं बनवा सकता। उसको उसी गोदी मीडिया के चैनल्स की लिस्ट में से चुनना होगा जो इन सत्ताधारी की गुलामी कर रहे हैं। लिहाजा हम उनके पत्रकार हैं ही नहीं, उनके लिए काम करते ही नहीं, तो हमारा कार्ड नहीं बनेगा। और वो कार्ड नहीं है तो इनकी रैलियों में आपसे जवाब मांगेगा। एक आम प्राइवेट पर्सन आपसे जवाब मांगेगा कि यहाँ क्या करने आ गया, कार्ड दिखा, निकल यहाँ से। पुलिस प्रशासन खड़े हुए तमाशा देखेगा। वाकई हमारा देश गुलाम बन चुका है। इनकी प्रशंसा करना ही होती है, इनके जुमलेबाजियों के हाहाकार करके सारे देश की जनता को प्रोपेगेंडा में शामिल करना होता है तो उन पत्रकारों की नवाजते हैं, 100 करोड़ को फ्लैट देते हैं, अरबों खरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट के रूप में देते हैं, बाकायदा इज्जत करते हैं, मुंह में मिठाई की जगह पैसे ठूसते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई दिखाता है कि इनकी रैलियों में भाड़े की भीड़ आ रही है, इनकी असल विश्व गुरु वाली छवि तो फिसड्डी ही है, तो ये हाल होता है जो आज पत्रकार महोदय का होता है। कल मेरे साथ भी यही हो सकता है, कल रवीश कुमार के साथ, अभिकेसार शर्मा के साथ, अजीत अंजुम के साथ, साक्षी जोशी के साथ यही हो सकता है। और इस देश की जनता कहेगी कि मोदी की गारंटी ही देश को सबसे बड़ी सुरक्षित करने वाले कदम है। कहाँ मर गई है इस देश की जनता का ज़मीर? ये संविधान का हना नहीं है। अरे पत्रकारों को छोड़ो, किसानों को गोली मार दी यार, इससे बड़ी हद की बात हो सकती है क्या? उनके साथ बातचीत करते, उनको समझाते, सीधा ही गोली मार दी कि भाग जाएंगे। बेरोजगार जो अपने लिए आंदोलन करते हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, उनको पुलिस प्रशासन डराता है कि चले जाओ, नहीं तो ऐसी रिपोर्ट भरूंगा, ऐसा पर्चा भरूंगा, जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं कर सकोगे। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल रहा है। मानव अधिकार इस देश में तार तार हो चुके हैं। विश्व गुरु के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। ये है इनके असल नेतृत्व वाली जमीनी तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है गृह विभाग की, देश के हर घर को सुरक्षित रखने की, वो चुनावी मंच से आग लगाने वाले भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको एक जननायक की छवि के तौर पर, एक महान व्यक्तित्व की भावना के तहत अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, वो नफरत के बीज बो रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमानों में, घुसपैठियों में, ज़्यादा बच्चों वाले में बांट देगी। ये इस देश के दोबारा बने प्रधानमंत्री की छवि है। चुने हुए नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, 2022 का केस चल रहा है और चुनाव के ऐन पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है। हेमंत सोरेन, मात्र 34-35 लाख रुपए का केस बनाया जाता है और वो जेल में सड़ाने के लिए मजबूर है, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा। 600-700 रुपए के लिए टीएमसी के नेता को 6 महीने जेल में रखा जाता है। बचा है या लोकतंत्र नहीं बचा है? सुन लीजिए, भूपेश बघेल ने इनके पास जाकर बातचीत की और वक्तव्य दिया कि किस तरीके से इनको मुल्ला कहा, पेट में घूसे मारे गए, नोचा गया इनको और कहा गया कि वो क्लिप दो जो रिकॉर्ड की है तुमने कि 100 रुपये में महिलाओं को बुलाया गया है दिहाड़ी के रूप में, ग्राम प्रधान लेकर आया है। उनको बेतहासा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे बाल हैं, तो शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी और उस समय वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये तो एक तस्वीरें हैं। हमारे देश की नेशनल मीडिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई देश की जनता के सामने नहीं रखनी है। कोई सच्चाई आती है तो भाई साहब इन तानाशाहों की और इनके प्रशासन और इनकी संस्थाएं जिनके ऊपर इन्हें कब्जा कर रखा है, वो भी इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को चूर चूर करने में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होती। पीलीभीत की एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एक माँ और उनके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई अस्पताल की खराब मशीनरी व्यवस्था की वजह से। अच्छे डॉक्टर, अच्छी देखभाल और सही सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने से रिक्शा में वो महिला और उनका बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया। पत्रकार साहब ने वीडियो बनाई, लचर व्यवस्था दिखाई
क्या हुआ? इन पत्रकार महोदय सुमित कुमार इनका नाम है, इनके ऊपर ही सीएमओ ने एफआईआर दर्ज कर दी। क्या कहा? सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहा था। और जिन सीएमओ साहब ने शिकायत दर्ज कराई है, इनके ऊपर आरोप हैं, बाकायदा इनकी वीडियो भी उस समय पर, कोविड के समय पर वायरल हुई थी कि लोग मर रहे थे और सारे वेंटिलेटर के कागज़ों के अंदर पैकिंग में आराम से रखे हुए थे। सुमित कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए यूपी की बुलडोजर सरकार की असल छवि देश के सामने रखना चाहिए और आज एफआईआर हो गई है। वो वीडियो देख लीजिए जो इन्होंने बनाई थी, सच्चाई दिखाई थी। क्या नाम है इनका? कहाँ भेज रहे हैं? कृष्णा हॉस्पिटल में दिखा लो। यहाँ मत देखने से मना कर दिया? मना कर रहे हैं। कहाँ पे आए हो आप लेके इन्हें? महिला डॉक्टर है, वो कहती है ऐसे मरीज लेती नहीं है। कैसे मरीज नहीं लेती हैं? दौड़ा पड़ गया है तो गर्भवती। ये प्रेग्नेंट है? कितने महीने प्रेग्नेंट है? 7 महीने प्रेग्नेंट है और लेने से मना कर रहे हैं। बेहोशी की हालत में है इस समय। हाँ, बेहोशी हालत में है। अब मुझे बताइए, कोई हिम्मत करेगा सच दिखाने की? गिने चुने लोग जो आपके सामने आज तस्वीर दिखा पा रहे हैं, कब तक दिखाएंगे? मुझे बताइए, देश की जनता जवाब दीजिए। क्यों? इनके गोदी में जो लोग बैठे होते हैं वही इन्हें प्रिय होते हैं। जो बिक जाता है, झुक जाता है, चरण चुंबक हो जाता है, उनके आगे तो कागज़ के टुकड़े फेंक देते हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है उनके पेट में 150 घूंसे मारे जाते हैं, मुल्ला कहा जाता है, माँ बहन की गाली सहता है। ये एक राघव त्रिवेदी के साथ हुआ है। ये तस्वीरें आ गई, हर रोज़ ये फील्ड में होता है। भारतीय जनता पार्टी के रैली में जिन लोगों ने खाली कुर्सियां दिखाई हैं, हरियाणा की मुख्यमंत्री ने और इन्हीं मंडली ने उन पत्रकार महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है कि खाली कुर्सियां क्यों दिखाई। ये कहेंगे वही सच्चाई है, ये जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाओ, वही संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा इनके वर्डिंग में है। रोहतक से लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फिर से बनाए गए हैं। कोई पत्रकार महोदय इनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है इनकी रैलियों की, तो अभद्र गाली दे के, अंगुली दिखा करके और कहीं कहीं वो कर दूंगा वो वाली धमकी भी देते हैं लोग। ये सच्चाई है कि इनका राज चल रहा है और क्या ठसक है, और खुलेआम धमकी देते हैं कि हम देख लेंगे। समझ जाइए मेरे देश की जनता, आज पत्रकारों के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। और उफ करोगे तो ऐसे ही ठूसा जाएगा, पेट में घुस्से आपके भी मारे जाएंगे, मुल्ला कहा जाएगा। मुल्ला किस किस को कहते हैं? महिला पहलवानों को मुसलमान कहा, जाटों को मुसलमान कहा, किसानों को मुसलमान कहा। राजपूत समाज जब आंदोलन कर रहा था, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ तो उनको अब्दुल की औलाद बता दिया। जो जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही, पत्थरबाज, आतंकवादी, खालिस्तानी, विदेशों से जॉर्ज सोर्स से फंडिंग पाकर आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए टुकड़े टुकड़े गैंग, इनकी संख्या आराम से दे दी जाती है। फिर भी सच्चाई सामने ये लोग रखते रहते हैं। तो कभी शुभकर्ण सिंह को गोली मारेंगे, कभी राघव त्रिवेदी के साथ पेट में घूंसे मारकर उनको सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर खड़ा खड़ा भाषण देता रहेगा। ये मेरे देश का लोकतंत्र है, ये मेरे देश का संविधान है। विजयी हो मेरे देश की जनता, गुलामी स्वीकार करो, जश्न मनाओ, सोते रहो, आंखें मूंदते रहो, क्यों आए क्यों चले गए कोई मतलब नहीं। नमस्कार।